जय श्री श्रीमन्नारायण। तो पूर्व में हम लोगों ने जाना कि श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राजगुह जब यह जाने कि अयोध्या से वन के लिए निकले हुए श्री राम श्रृंगेरपुर के सीमा पर गंगा के तट पर आ चुके हैं, अपने परिकरों के साथ उपहार आदि लेकर आए और उन्होंने निवेदन किया कि आर्य जिस तरह अयोध्या है वैसा ही श्रृंगेरपुर भी है। भले ही अयोध्या से आपको निकाल दिया गया हो, श्रृंगेरपुर में आपका स्वागत है। हम लोग आपके स्वामित्व में आपका कैंकर्य करना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने निवेदन किया कि 14 वर्षों तक मुनीषा जीवन जीना है, किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है। आप मुझसे मिलने के लिए आए, स्नेह का प्रदर्शन आपने किया, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। रात्रि विश्राम किया भगवान श्री राम ने। सुमंत्र और लक्ष्मण बहुतेरी बातें की, रातें आंखों में कटी। रात्रि के तीसरे प्रहर बीतते बीतते पक्षियों के कलरव सुन भगवान श्री राम ने आंखें खोली। लक्ष्मण से श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, अब हम लोगों को आगे की यात्रा करनी चाहिए। आर्य राम का संकेत समझ सुमंत्र जी से लक्ष्मण ने निवेदन किया। सुमंत्र जी अपने आमात्य से सुव्यवस्थित, सुंदर, सुसज्जित मजबूत नौका लाने के लिए कहे। आमात्य तम निशम्य गुहादेशम गुहामात्यो गतो महान ऊपो यरुचिरम नावम गुहाय प्रत्यवेदयत। निषाद राजगुह की आज्ञा का पालन करते हुए रम्य नौका लाकर खड़ा कर दिया आमात्य ने और निवेदन किया कि यह नौका प्रस्तुत है। ततः स प्रांजलिर्भूत्वा गुहो राघवम अब्रवीत उपस्थितेयम नौर्देव भूया किम करवाणी थे। निषाद राजगुह ने भगवान श्री राम से निवेदन किया, प्रभु यह नौका अब उपस्थित है, आगे मुझे क्या करना है ये आप हमें आज्ञा दें। भगवान श्री राम ने अथो वाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृत कामोष्मि भवता शीघ्रम आरोप्यतामिति। भगवान श्री राम ने कहा कि मित्र गुह, शीघ्रता पूर्वक इन अस्त्र शस्त्रों को आप नौका पर ला दें, हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। नौका पर सारे अस्त्र शस्त्र ला दिए गए और स्वयं राम और लक्ष्मण शस्त्र सुसज्जित होकर चलने के लिए तैयार हुए हैं कि राम एवं तु धर्मज्ञ उपागत्य विनीतवत कि हम करवाणी थी सूत प्रांजलि अब्रवीत। सूत जी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से निवेदन किया कि अब मुझे क्या करना है, आप मुझे आज्ञा दें। ततो ब्रवीत दासरथी सुमंत्रम स्पृशन करेणोत्तम दक्षिणेन सुमंत्र शीघ्रम पुनरेव याहि राज्ञ सकारो सकाशे भवचाप प्रमत्तः। भगवान श्री राम शुभ भावना के साथ दक्षिण हाथ से सुमंत्र जी का स्पर्श करते हुए कहे कि सुमंत्र जी, अब आपको शीघ्रता पूर्वक अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए।
वहां जाकर आपको सजग रहने की आवश्यकता है। क्यों? कि मेरा न होना महाराज के जीवन पर संकट ला सकता है। न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयेन, न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदये मार्दवार जवयोर्वापि त्वाम व्यसनामगतम, न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदये मार्दर्वा जवयोर्वापि त्वाम चेद व्यसनमागतम। सुमंत जी ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन, शतशास्त्रों का स्वाध्याय भी फल के समय में काम नहीं देता। यह बात आज मुझे समझ में आ गई। जब आप जैसे व्यक्ति दैव को बदल नहीं सके तो सामान्य लोगों की क्या स्थिति होगी? ठीक यही बात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, न मन्ये सुख दुखे भय क्रोधौ लाभा लाभौ भवा भवौ, जस्य किंचित तथा भूतम नूनम दैवस्य कर्म तत्। जब देवी कौशल्या राम को बन जाने से रोकने का उपक्रम कर रही हुई, यह कहती है कि बेटा, पिता की आज्ञा मानकर बन जाना यदि धर्म है तो माता की आज्ञा मानकर यहीं रहना भी धर्म है। लक्ष्मण जी तो पहले से ही चाहते थे कि राम वन को न जाएं। यह महाराज दशरथ की आज्ञा नहीं है। क्यों? कि वे चेतना में नहीं है और किसी स्त्री के प्रभाव से वो प्रभावित है। फिर ऐसी स्थिति में उनकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। तो लक्ष्मण से राम ने कहा कि भाई, जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख, भय क्रोध लाभ और हानि का यदि कारण कोई स्पष्ट न हो तो यह मानना चाहिए कि दैव विधान है। यदि भय का कोई कारण है तो भय करना उचित है, लोभ का कोई कारण है तो लोभ दिखता है। लेकिन कोई कारण नहीं हो और फिर भी वह स्थिति उत्पन्न हो तो यह दैवयोग ही कहा जाएगा। सुमंत्र जी ने जब यह बात कही कि प्रभु, अब बात मुझे समझ में आ गई कि कोई किसी भी पुरुषार्थ से दैव योग को टाला नहीं जा सकता। भगवान राम ने कहा, इक्ष्वाकूनाम त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्ष्ये, यथा दशरथो राजा माम न सोचित तथा कुरु। बात बदलते हुए भगवान राम ने यह बात कही कि सुमंत्र जी, आप इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के सर्वाधिक विश्वसनीय है, सुहृद है, हितैषी है। आपको विशेष रूप से कार्य करना चाहिए कि मुझे लेकर महाराज को बहुत अधिक चिंता न होने पाए। मुझको लेकर वो चिंतित न हो। उसके लिए जो जो करना हो आपको करना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? तो आप भरत को समझाएं कि भैया भरत, जिस तरह आप अपनी माता कैकेयी का सम्मान करते हैं वैसा ही सम्मान अन्य माताओं का भी करें। आप राज्य प्राप्त करने के बाद पिता का सम्मान न भूलें। ये सारी बातें भगवान राम समझाते हैं लोगों से अलग अलग कहने के लिए, और कहते हैं कि सुमंत्र जी, आप सबसे बड़े अधिक हितैषी हैं। जथा राजा
यथा दशरथो राजा माम न सोचित तथा करो। बहुत अधिक चिंतित न हो महाराज, ऐसा आपको उपाय करना चाहिए। आंखों में आंसू भर क्षण भर रुके सुमंत जी, और सुमंत जी ने कहा कि प्रभु, मेरे वाक्यों से यदि मर्यादा आहत होती हो तो कृपया आप क्षमा कर देंगे। इतना कहने के बाद सुमंत्र जी ने कहा, सरामम अपि तावन में रथम दृष्टवा तदा जना। जब आप अयोध्या से चले तो आपसे युक्त रथ अयोध्या के लोगों ने देखा। बिना रामम रथम दृष्टवा, जब यहां से मैं लौटूंगा खाली रथ को लेकर, जिस पर आप नहीं होंगे, लक्ष्मण नहीं होंगे, देवी सीता नहीं होंगी, तो कल्पना करें क्या स्थिति होगी। विदिर ये ताप ईसापुरी, अयोध्यापुरी तो विदीर्ण हो जाएगी। अयोध्यापुरी केवल एक भूभाग नहीं है, एक संस्कृति है, और संस्कृति मनुष्य से होती है। अयोध्या में रहने वाले लोगों की जो संस्कृति है, जब उनका हृदय विदीर्ण होगा, फिर अयोध्या जिएगी कैसे? क्या सुंदर बात है। लोग कहते हैं कि भारत में शिक्षा पर अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण और सवर्णों का ही था। ये सूत है, वर्ण संकर है। इतनी शिष्टता वाणी में, इतनी लक्षणा वक्तव्य में बिना शिक्षा के आ सकती है क्या? अरे हमारे शूद्र बंधुओं का तो इसकी तो स्थिति तब दयनीय होगी जब भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, इनकी वृत्ति छीन ली गई। यहां स्वावलंबन पूर्वक संप्रभु रहते हुए अपने कार्य क्षेत्र का संपूर्ण स्वामित्व अपने पास रखते थे, सर्वाधिकार। मुगलों का आतंक क्या हुआ? भारत की वर्ण व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। स्वतंत्रता की लड़ाई में शासकीय स्वतंत्रता तो भारत को मिल गई, लेकिन भारत कहां हो पाया? यह भारत अपने मूल संस्कृति के साथ, पूर्व की संस्कृति के साथ स्थापित हो जाता, तब न भारत की स्वतंत्रता कही जाती। मात्र शासकीय स्वतंत्रता वर्गवाद को अवसर देती है। भारत की जो संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है, गीता जो स्व कर्मणि संसिद्धिं लभते नरः की बात कहती है, जब तक ये दोनों बातें भारत के लोगों के बीच स्थापित नहीं हो जाती, तब तक भारत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अभी भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना है। हमारे यहां वर्ग है, वर्गवाद नहीं है। लेकिन वर्तमान स्वतंत्र भारत में वर्ग समाप्त हो रहा है, वर्गवाद बढ़ रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं भारत के सवर्णों पर कि भारत का सवर्ण समाज अपने शूद्र बंधुओं की उपेक्षा की है, उनका शोषण किया है। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज आप आदर्श की बात करते हैं, शास्त्रों में आदर्श की बातें लिखी गई हैं, लेकिन जीवन में यथार्थ कुछ अलग है। निश्चित से मैं भी मानता हूं।
जो जिस आदर्श की कल्पना की गई है वैसा आदर्श दिखता नहीं है समाज में। तो क्या इस यथार्थ को हम स्वीकार कर लें, या इस यथार्थ को देख करके समाज में विद्वेष को हम स्वीकार कर लें, सामाजिक विद्वेष को? हम आदर्श की बात बार बार करें, सबसे करें। आदर्श की स्थापना हो जाएगी। यथार्थ की पीड़ा से हम तभी बाहर आ सकते हैं जब हम पुनः आदर्श को स्वीकार करेंगे। सुमंत जी ने कहा, स्वरामम अपि तावन्य में रथम दृष्ट्वा यथा तदा जना। जब आप अयोध्या से चले तो जिस रथ को लोगों ने देखा उस पर आप बैठे थे। बिना रामम रथम दृष्ट्वा विद्रिये तापि सापुरी। अयोध्या विदीर्ण हो जाएगी, बिना आपको लिए रथ लौटेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? एक बार भी नहीं कहते कि आप लौट चले, महाराज की ऐसी आज्ञा है नहीं। महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत्र से कि सुमंत्र राम को ले जाओ, वन घुमाकर लौटा लाना। कितनी मर्यादा है, कितनी शिष्टता है, कितनी प्रांजलता है अपने स्वामी महाराज दशरथ के वाक्यों को राम तक पहुंचाने का, जो बिना शिक्षा के संभव नहीं हो सकता। शिक्षा पर सबका अधिकार है। हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्त करने के पहले कैसी शिक्षा प्राप्त की जाए इसकी संभावना और परीक्षण होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है, उन संस्कारों में एक संस्कार है भूमि प्रवेशन संस्कार। बालक जब 5 माह का होता है तो पृथ्वी देवी का पूजन करके उस 5 वर्षीय बालक के 5 माह का जब होता है तो उसके कटी प्रदेश में मेखला बांधी जाती है, जिसे डाड़ा कहते हैं। पृथ्वी पर बैठाया जाता है और उस बालक के सामने भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं रख दी जाती हैं। जिस वस्तु को सहज रूप से वह बालक स्पर्श करता है, वह वस्तु जिस क्षेत्र से संबंध रखता है उसी क्षेत्र में उसकी संभावना है। उस क्षेत्र से संबद्ध शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर आगे हम विशेष रूप से चलते हैं जन्म कुंडली में। पंचम भाव कारकांश कुंडली के लग्न द्वितीय, तृतीय और पंचम भाव से जिन ग्रहों का संबंध होता है, उस ग्रह की जो शिक्षा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि बालक को शिक्षा दी जाए तो सफल हो जाएगा। हमारे यहां शिक्षा का अर्थ केवल और केवल एमए बीए करना ही नहीं होता। जिसके भीतर तकनीकी की संभावना है उसे तकनीकी शिक्षा दी जाए। जिसके भीतर चिकित्सा की संभावना उसे चिकित्सा की शिक्षा दी जाए। जिसके भीतर नृत्य की संभावना उसे नृत्य की शिक्षा दी जाए। जिसके भीतर युद्ध की क्षमता है उसे युद्ध की शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं। जिसके भीतर जो स्वाभाविक संभावना है, जिसके भीतर जो परंपरागत संभावना है, इन सारे संभावनाओं का विचार कर उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा से कोई वंचित न होने पाए, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो होता है, शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री लेना नहीं। अभी अभी आप लोग देख रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मजहबी उन्माद में बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अमानुषिक कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का अर्थ होता है संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन जीने के लिए किसी दूसरे का शोषण न करें। यही कारण है
कि हमारे यहाँ यह नीति बनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अरे लोकोक्ति में है महाराज कि अन्य का भला उसके बाद मेरा भला। तो ये सारी बातें शिक्षा से आती हैं। सुमंत्र जी के इन वाक्यों को देखकर लगता है कि कितनी ऊंची शिक्षा उनकी रही होगी। सबसे बड़ी शिक्षा होती है संदेश की कुशलता में देखी जाती है। हनुमान जी जब आए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भगवान श्री राम पंपा सरोवर के पास से गुजर रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, हनुमान जी आते हैं दोनों का परिचय कराने के लिए। जिस निपुणता के साथ संवाद करते हैं, देखने जो है, उन्हें व्याकरण कहा गया। तो सूचना देना, किसी के बात को किसी से कहना, ये वाग्मिता है और ये उच्च शिक्षा से ही संभव है। तो भारत में कभी भी वर्ण के आधार पर भेद नहीं किया गया। आज इसी शिक्षा वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण। शेष चर्चा कल।